हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 6 महीने से चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर ने एक नया मोड़ ले लिया है। रिसेंटली 10 अक्टूबर की सुबह को रशिया ने इस पूरे वॉर का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक कर दिया यूक्रेन पर। उसने यूक्रेन पर अराउंड 83 मिसाइल्स एक साथ छोड़ दिए। रीजन, किसी ने रशिया और क्रीमिया को ज्वाइन करने वाले इकलौते ब्रिज को ब्लास्ट कर दिया। अब आई नो, इन एयर स्ट्राइक्स के बाद काफी सारे लोगों को लगेगा कि रशिया अब अपर हैंड पे आ गया, वो जीत रहा है ये वॉर। बट जरा ये देखो, Хлопчанці, це Україна. यूक्रेन के लोग रशिया का फ्लैग फाड़ रहे हैं, उसे जला रहे हैं, उसे पोछे की तरह यूज कर रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पर तो रशियन सोल्जर्स सरेंडर कर चुके हैं और कुछ जगह ऐसी है जहां पर रशियन सोल्जर्स पीछे भाग रहे हैं। और तो और रशिया के खुद के सिविलियंस भी रशिया छोड़कर दूसरी कंट्रीज जा रहे हैं। सितंबर में ही 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी कंट्री छोड़कर चले गए। द रीजन वाज दे डिडंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस वॉर। Other Russians are fleeing the country. Flights from Moscow to all visa-free destinations selling out quickly. रशियन प्रेसिडेंट ने काफी सारे सिविलियंस का भी सपोर्ट मांगा था कि वो भी इस वॉर को ज्वाइन करें एंड फाइट अगेंस्ट यूक्रेन, बट ये सारे सिविलियंस डिनाई कर दिए और रशिया छोड़कर जा रहे हैं। सो नाउ हियर कम्स द बिग क्वेश्चन कि रशिया, इतना पावरफुल मिलिटरिस्टिक कंट्री जो कि 6 महीने पहले तक इस वॉर को जीत रहा था, अब क्यों उसकी सिचुएशन इतनी वीक होते हुए नजर आ रही है और यूक्रेन अचानक से विनिंग साइड पर कैसे आ रहा है? वेल, लेट्स फाइंड आउट कि डीप डाउन एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर क्या चीजें हो रही है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिस वजह से ये चेंज देखने को मिल रहा है। वेल, चीजों के पीछे का बैकग्राउंड समझने के लिए लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद हिस्ट्री। सो कोल्ड वॉर के बाद, जैसे आपको पता है, पूरी दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। द ईस्ट, जहां पर सोवियत यूनियन अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रन कर रहा था और दूसरे कंट्रीज को अपनी आइडियोलॉजी में शामिल कर रहा था, और द वेस्ट, जहां पर डेमोक्रेटिक स्टेट्स अपनी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के बेसिस पर इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहे थे और कोलैबोरेट कर रहे थे। और अर्ली 90s में यूक्रेन और 13 देशों ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया और इंडिपेंडेंट हो गए। ओवरथ्रो करने से पहले वो टाइम पर कभी यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। एंड एट दैट सेम टाइम यूरोप के वेस्टर्न कंट्रीज ने यूएस और कनाडा से मिलकर नेटो को एस्टैब्लिश किया। और इसके बाद सोवियत से अलग हुई कंट्रीज ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नेटो को ज्वाइन करना चालू कर दिया। अब वेस्ट ने भी इसका फायदा भरपूर उठाया, अपनी फोर्सेस को इन कंट्रीज में प्लेस करना शुरू कर दिया और इससे हुआ ये कि सोवियत का इन्फ्लुएंस उन कंट्रीज में धीरे धीरे कम होने लगा और वेस्ट की बेसिकली यही स्ट्रैटेजी भी थी। सो इसे टैकल करने के लिए 1990s में जब ईस्टर्न जर्मनी ने नेटो ज्वाइन किया, तब नेटो ने रशिया को एक वर्बल प्रॉमिस किया था जिसके तहत रशिया से अलग हुई कंट्रीज नेटो ज्वाइन नहीं कर सकती। पर इसके बावजूद भी यूक्रेन और जॉर्जिया को तो नेटो ज्वाइन करना ही था और अगर नेटो उन्हें स्वीकार कर लेता तो नेटो को बहुत फायदा होता, क्योंकि इससे यूएस फोर्सेस रशिया के बॉर्डर पर आ जाते और रशिया के लिए मानो ये ऐसा हो जाता कि घर के दरवाजे के जस्ट बाहर ही दुश्मन हथियार लेके खड़ा हो गया है और सारी खबरें, सारी इंटेलिजेंस उनके कंट्री से निकाल रहा है। और बस यही एग्जैक्टली बना आज के रशिया यूक्रेन वॉर का मेन कारण। अब हालांकि कुछ देर पहले ही मैंने कहा रशियन सोल्जर्स भाग रहे हैं, पर ऐसा वॉर के शुरुआती स्टेजेस में नहीं था। इनफैक्ट 6 महीने से चल रहे इस वॉर में शुरू के 4 महीने तो रशिया यूक्रेन पर पूरी तरीके से भारी था। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमें रशिया को बोलना चाहिए कि भाई बच्चे की जान लोगे क्या। एक एक करके वो यूक्रेन की मेजर सिटीज को कैप्चर कर रहा था। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा खेल ही पलट गया? वेल, इसे समझने के लिए चलो रशिया यूक्रेन वॉर को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फेज नंबर 1, जब रशिया ये वॉर को डोमिनेट कर रहा था। फेज नंबर 2, जब रशियन आर्मी वीक हो रही थी और यूक्रेन अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन कर रहा था। और लास्टली फेज नंबर 3, व्हिच विल एक्सप्लेन दिस करंट सिचुएशन अबाउट रशियंस लीविंग देयर ओन कंट्री। सो लेट अस स्टार्ट विद फेज नंबर 1। सो इस वॉर की शुरुआत होती है 24 फरवरी 2022 को, जिसके पहले रशिया ने नेटो कंट्रीज को पहले वार्न किया था कि तुम सोवियत से अलग हुए कंट्रीज से बाहर निकल के पीछे हट जाओ, पर नेटो ने इसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि भाई हम पीछे नहीं हटने वाले, जिसके बाद मजबूरन अपनी कंट्री के सिक्योरिटी रीजंस के वजह से रशिया को अटैक करना पड़ गया। अब फ्रेंड्स, यहां पर फॉर इंस्टेंस मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं। रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस वीडियो। ये और ये ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते रहते हैं और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि मेरे टीम मेंबर्स जो है वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और रिसेंटली इनके पास से मैंने एक प्रॉब्लम सुनी कि यार हर साल इंडिया में लाखों बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट मेजरली उनके पास एक क्रेडिबल सोर्स नहीं होता टू स्टडी। सो फॉर दिस प्रॉब्लम आई हैव अ परफेक्ट सोल्यूशन, प्रेप लैडर IAS।
इस पे 10 अक्टूबर से दे हैव स्टार्टेड एन इनिशिएटिव 5 साल 25 सवाल। इसमें पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रिपीट किए हुए क्वेश्चंस क्या है, उनके ट्रेंड्स क्या है, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब कुछ आपको विद सॉल्यूशन बताया जाएगा। प्रेप लैडर की ड्रीम टीम में इंडिया के टॉप फैकल्टीज जैसे एम पुरी सर इन पॉलिटिक्स, विवेक सर फॉर इकोनॉमिक्स, पवनीत सर फॉर IR, अतुल सर इन एथिक्स, अवधेश सर फॉर एसे एंड आंसर एंड राइटिंग एंड मोर, और ये सब पिछले 5 सालों के यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम्स को निचोड़कर आपसे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ये फैकल्टीज आपको सिखाएंगे कि रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर्स कैसे चुना जाए। तो फिर वेट किस बात की है, जाइए और प्रेप लैडर IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और अब लौट आते हैं हमारे टॉपिक पर। अब वॉर के स्टार्टिंग के 10 दिनों में रशिया खार्किव और कीव कैपिटल के नजदीकी सारे सिटीज में घुस चुका था, और उस दौरान यूक्रेन के फोर्सेस इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो रशियन आर्मी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी करके रोक सके उनके इन्वेजन को, और उन्हें ना चाहते हुए भी अपने सिविलियंस को वॉर में शामिल करना पड़ा। जिसके बाद वॉर की इंटेंसिटी को देखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को इवैक्यूएशन का ऑप्शन दिया, जिसपे उन्होंने बस इतना कहा, फाइट इज हियर, आई नीड एम्यूनेशन नॉट अ राइड। और ज़ेलेंस्की के स्टेटमेंट को देख यूक्रेन को सपोर्ट देने और रशिया को रोकने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज भी इनडायरेक्टली इस वॉर में कूद पड़े। उन्होंने मिलिटरिस्टिकली नहीं लेकिन इकोनॉमिकली रशिया को हराने के लिए नेटो और EU द्वारा रशिया के ट्रेड्स, फाइनेंसेस और कई सारी चीजों पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया। पर अफसोस रशिया ये प्लान के बारे में पहले से ही जानता था, और उसने अपने अपने रूट्स बना के रखे थे, अपनी दूसरी स्ट्रैटेजीज बनाए थे, जिसकी वजह से उस पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। अब वॉर के फर्स्ट फेज के खत्म होते ही रशिया ने यूक्रेन का सदर्न पार्ट, खेरसन रीजन, नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स और यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट ऑफ ज़ैपोरिज्जिया कैप्चर कर लिया। और अब बारी थी फेज 2 की, जब रशिया वीक होना शुरू हुआ और यूक्रेन स्ट्रॉन्ग। ज़ैपोरिज्जिया को कैप्चर करने के बाद रशिया का नेक्स्ट गोल था डॉनबास, क्योंकि इस एरिया में यूक्रेनियन माइनॉरिटी थी। दिस एरिया हैड अ मेजर चंक ऑफ रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन, बट यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में इन्वेड करते करते रशिया ऑलमोस्ट अपने 80,000 सोल्जर्स खो चुका था, और इसीलिए रशियन मिलिट्री लार्ज अटैक्स को अवॉइड करना शुरू कर रही थी। और अब तक रशिया ने भी सिविलियंस को हायर और ट्रेन करना शुरू कर दिया था, जिसे देख यूक्रेन ने इसका फायदा उठाया। उनको रशियंस पर हावी होने का एक क्लियर कट विंडो दिखा, और वेस्टर्न कंट्रीज की मदद से यूक्रेन ऑलरेडी अपने सिविलियंस को ट्रेन करके एक स्ट्रॉन्ग फोर्स तो बना ही चुका था, और बस फिर समय न गवाते हुए इस वल्नरेबल सिचुएशन में वो तुरंत अटैक करना शुरू कर दिया। सेकेंड फेज के एंड होते ही यूक्रेन कुछ वापस तो नहीं ले पाया था, पर उसने रशियन सोल्जर्स के फॉरवर्ड मार्च को आगे बढ़ने से पूरा का पूरा रोक लिया था। और यहां से शुरू हुआ थर्ड फेज, विच इज ऑब्वियसली अभी का ऑनगोइंग फेज। इस फेज में स्टार्टिंग से यूक्रेनियन आर्मी ने यह नोटिस किया कि रशिया यूक्रेन में नॉर्थ से पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, और उनका साउथ साइड अभी वल्नरेबल है। सो बस अगेन मौके का फायदा उठाते हुए यूक्रेनियन आर्मी ने साउथ के खेरसन रीजन पे मैक्स फोर्स के साथ अटैक कर दिया, जिसे देख रशिया ने अपनी मेजर मिलिट्री को नॉर्थ से साउथ की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। एंड अगेन फिर से यूक्रेन ने एक विंडो देखा कि अब नॉर्थ वल्नरेबल हो रहा है, सो उन्होंने अपनी रिमेनिंग फोर्सेस के साथ वहां पर अटैक करना शुरू कर दिया। यूक्रेनियन आर्मी का यह अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि रशियन मिलिट्री अपने आर्सनल्स यानी अपने वेपन्स और टैंक्स सभी वहीं पर छोड़कर वापस रशिया भाग गए, और यूक्रेन ने नॉर्थ के खार्किव रीजन का सिग्निफिकेंट एरिया बस 4 दिन के अंदर ही रिकैप्चर कर लिया। अब ऑब्वियसली यूक्रेन को भारी पड़ता देख रशिया चुप थोड़ी ना बैठने वाला था। रशियन आर्मी ने खार्किव रीजन के वाटर और पावर सप्लाईज के मेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर ही अटैक कर दिया, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक ट्रेन से हो रहा यूक्रेनियन आर्मी का मेजर ट्रांसपोर्ट और उनकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। अब ऐसे अटैक्स चालू ही थे कि रिसेंटली 8 अक्टूबर को एक बड़ा हादसा हुआ। रशियन मेनलैंड से क्रिमियन पेनिनसुला को जोड़ने वाला द ओनली ब्रिज, कर्च ब्रिज, जहां से रशिया यूक्रेन वॉर के लिए वेपनरी सप्लाई होते थे, उस पे एक ट्रक जो बॉम्ब्स कैरी कर रहा था वो वहां पर ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इस ब्रिज का एक पार्ट ओवरनाइट कोलैप्स हो गया। अब ये ब्लास्ट एक्चुअली में किसने किया, इस पर अभी तक कोई इंफॉर्मेशन क्लैरिटी के साथ अचीव नहीं हो पाई है, लेकिन इस ब्लास्ट के बाद यूक्रेन के लोग इस ब्लास्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर क्या था, यूक्रेन से आए इस रिएक्शंस की वजह से पुतिन ने क्रीमिया के अटैक के पीछे यूक्रेन का ही हाथ था ऐसा डिक्लेयर कर दिया, और इसके जवाब में रशिया ने यूक्रेन के 9 सिटीज पर 80 से भी ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च कर दिए। और जैसे मैंने कहा, यह एयर स्ट्राइक इस वॉर का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक था।
लेकिन द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस एयर स्ट्राइक वाज कि ये स्ट्राइक सिविलियंस पर किया गया, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए और अराउंड 19 लोगों की तो मौत हो गई। पूरे वर्ल्ड के लिए आज की तारीख में ये कंसर्न बन चुका है कि रशिया अब वॉर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, और इसीलिए 12 अक्टूबर को यूएन में एक मीट हुआ रिगार्डिंग रशिया, जिसमें इन 145 कंट्रीज ने यूक्रेन को सपोर्ट किया और इन 4 ने रशिया को सपोर्ट किया, और 35 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया ने अपना वोट देने से मना कर दिया। ऑब्वियसली इसके बाद भी मेजरली यूक्रेन स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है, और नेटो ने भी यूक्रेन को स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस प्रोवाइड करने का डिसीजन ले लिया है। सो यस, काइंड ऑफ रशिया वीक साइड पर नजर आ रहा है, और ये सब देखकर रशियन गवर्नमेंट ने भी सीधा ये कह दिया कि यूक्रेन को वेस्ट से कुछ ज्यादा ही सपोर्ट मिल रहा है और अब वो ईयू को वापस गैस सप्लाई करने के लिए रेडी है। सो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट रशिया भी कहीं ना कहीं समझ रहा है कि वो शायद लूजिंग एंड पर जा रहा है। अब आज के तारीख में आप सभी रशियन बॉर्डर्स को देखोगे तो वो व्हीकल से भरे पड़े, और अगर वहां के एयरपोर्ट्स की बात करें तो सितंबर से वहां के सारे आउटगोइंग फ्लाइट्स टोटली बुक्ड हो चुके हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रशिया में वन वे फ्लाइट प्राइसेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं। एग्जाम्पल, पहले मॉस्को टू इस्तांबुल फ्लाइट का प्राइस $350 हुआ करता था, और सितंबर के लास्ट वीकेंड में वही टिकट $2,700 में बिक रहा था। बट स्टिल पीपल आर रशिंग आउट फास्ट एंड रनिंग आउट फियर्सली। और आज की तारीख में इन सारी चीजों को देख और इन क्लिप्स को मद्देनजर पे रखते हुए इट इज वेरी ऑब्वियस टू थिंक कि अब यूक्रेन शायद विनिंग साइड पर स्टैंड कर रहा है। बट फ्रेंड्स, ये अभी करंट सिचुएशन है, अभी तक वॉर खत्म नहीं हुई है। ये काइंड ऑफ एक टग ऑफ वॉर जैसा लग रहा है, टग ऑफ वॉर ऑफ पावर। एक समय में एक साइड ज्यादा पावरफुल अपीयर कर रहा है तो दूसरे समय में दूसरा साइड। तो आपको क्या लगता है, अब आगे टेबल्स टर्न होने वाले हैं? क्या यूक्रेन रशिया ने कैप्चर किए हुए एरियाज को वापस ले पाएगा, या फिर रशिया इस बार एक पलटवार करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे देगा यूक्रेन को कि हमसे पंगा लिया तो नेक्स्ट मे बी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है? रशिया इज वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग दैट। वेल, जस्ट किडिंग, कोई नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर वॉर हो, और आज के टाइम पे वो होना इसके चांसेस थोड़े कम ही है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस है सारे कंट्रीज में। लेकिन ये वॉर आगे जाके और भी ज़्यादा सिवियर ज़रूर हो सकता है, और इसके इम्प्लीकेशंस पूरी दुनिया भुगत सकती है, जो कि आज की तारीख में भी भुगत रही है। लेकिन फाइनली आपको क्या लगता है, कौन सी कंट्री कॉम्प्रोमाइज पर उतर जाएगी? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, किसका दबदबा स्ट्रांग होने वाला है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।